हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानिए। मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, पूजन सामग्री और करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करवा चौथ की तारीख 2024 साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर, समाप्त होगी 21 अक्टूबर सुबह 4:01। पूजा का शुभ मुहूर्त, करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:56 से 7 बजे तक रहेगा। वही चंद्रोदय का समय रात्रि 7:54 रहेगा। करवा चौथ व्रत विधि, करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल और निराहार रहता है। व्रत के दिन महिलाएं सुबह सर्गी ग्रहण करती है और पूरे दिन उपवास रखती है। शाम के समय महिलाएं संपूर्ण शिव परिवार और कारवा माता की पूजा करती है। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पूजन सामग्री, करवा चौथ की पूजा में निम्नलिखित सामग्री का उपयोग होता है: मिट्टी का करवा या कलश, सरोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, फल फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, पान का पत्ता, व्रत कथा का पुस्तक, दही, शक्कर का बड़ा, चंदन, देसी घी, इत्र, नारियल, अज, नेव का जोड़ा, दक्षिणा, कच्चा दूध, कपूर, गेहूं की बाती, कारवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, हलवा, सरगी का सामान, 16 श्रृंगार की सामग्री, ड्राई फ्रूट्स। करवा चौथ व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की दीर्घायु और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कारवा माता की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। साथ ही सुहाग सामग्री का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे इस दिन महिलाएं सुनती है और सुनाती है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसका नाम वीरवती था। जब वीरवती की शादी हो गई तो उसने करवा चौथ का पहला व्रत रखा, लेकिन व्रत के दिन उसे बहुत भूख और प्यास लगी, परंतु उसके भाइयों ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और व्रत खोलने के लिए चंद्रमा से निकलने का इंतजार करने लगा। कहा, वीरवती के भाई अपनी बहन की हालत देखकर उसे व्रत तोड़ने के लिए विवश करने लगे। वे छल से एक पेड़ के ऊपर दीप जलाकर झूठा चंद्रमा दिखाते हैं और वीरवती को व्रत तोड़ने के लिए कहते हैं। वीरवती अपने भाइयों की बात मानकर व्रत खोल देती है, लेकिन जैसे ही वह भोजन ग्रहण करती है उसे संदेश मिलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह अपनी गलती पर पश्चाताप करती है और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने लगती है। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती उसे वरदान देती है कि उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार वीरवती को अपने पति का जीवन पुनः प्राप्त होता है। इसका कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि करवा चौथ का व्रत निष्ठा संपन्न और प्रेम का प्रतीक है। करवा चौथ व्रत से जुड़े टिप्स। सर्गी का महत्व। व्रत शुरू करने से पहले सुबह सर्गी का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सास द्वारा बहू को दिए जाने वाले प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल और अन्य पोषक चीज़ें शामिल होती हैं। जलपान और धैर्य। पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के कारण शरीर में थकावट हो सकती है, इसलिए व्रत खोलने के बाद हल्के और पौष्टिक भोजन का सेवन करें और शरीर को हाइड्रेट रखें। व्रत का महत्व। व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या ही नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखने का एक तरीका है। इस दिन महिलाओं को संयम और धैर्य का पालन करना चाहिए।
ध्यान रखने योग्य बातें ध्यान से पूजा करें, पूजा विधि और सामग्री का ध्यानपूर्वक उपयोग करें, क्योंकि सही प्रकार से पूजा करने से व्रत का फल और अधिक प्रभावी होता है। समर्पण और प्रेम। इस व्रत का महत्व केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए होता है। परंपराओं का पालन। करवा चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा है। इस दिन महिलाओं को पारंपरिक वस्त्र पहनने और 16 श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व है। अंतिम संदेश दोस्तों, करवा चौथ व्रत अपने भीतर विश्वास, समर्पण और प्रेम की भावना के लिए होता है। यह न केवल पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है, बल्कि रिश्तों को मजबूत देने के लिए भी महत्वपूर्ण। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। सुहागिन महिला इस व्रत को धारण करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर और चंद्रोदय तक यह व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल शाम तक रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत और यह रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होगी। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या यह व्रत कर सकते हैं। तो इसके अलावा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी करवा चौथ व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, हमारे कमेंट, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:04 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करते समय कई नियमों का पालन करना होता है, कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि किसी यह व्रत करना चाहिए और किसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी देने से पहले आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी देती हूँ। देखिए, करवा चौथ का व्रत जैसा मैं आपको बताया 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, सुबह के समय तो सूर्योदय काल में हम पूजा कर लेते हैं। शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में हम करते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:46 से रात्रि 7:09 तक। प्रदोष काल की पूजा बहुत विशेष होती है। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान गणपति की आराधना इस समय में की जाती है। और फिर रात्रि को चंद्रमा उदित होते हैं, तब हम रात्रि को बोलते हैं। तो चंद्रमा के उदित होने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 7:54 तक। अब हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो, मतलब आपके शहर में 5 मिनट का या 10 मिनट का अंतर भी हो, अपने शहर के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। जब चंद्रमा उदित होते हैं उसी समय हम अर्घ्य देते हैं। अब बात करें कि यह व्रत किसे नहीं करना चाहिए।
और किसे करना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है। तो सौभाग्यवती महिला इस व्रत को धारण करती है। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, अन्न और जल के बिना ही यह व्रत किया जाता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार का नियम है कि गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ की ही रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत देर तक अन्न और जल के बिना नहीं रह पाती हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत देर तक भूखा रहने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं व्रत, तो ऐसे में भी कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जलाहार और फलाहार के द्वारा आप करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस समय आपके बच्चे की सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, कुंवारी कन्या पूछती है कि क्या हम यह व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, वैसे हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती है, लेकिन करवा चौथ का व्रत सुहागिनों का ही पर्व होता है। ऐसे में कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत रखा ही जाता है पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि हम मासिक धर्म के दौरान हैं, मतलब पीरियड्स में हैं, तो ऐसे में व्रत कैसे करें। अगर पहले से करते आ रहे हैं तब क्या हमें व्रत करना चाहिए, और अगर हम पहली बार ही शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में भी क्या हम यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ करने की मनाही होती है, लेकिन व्रत आप धारण कर सकते हैं। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जैसे कि पिछले साल आपने व्रत किया था करवा चौथ का, तो पीरियड्स की वजह से व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना हो तो व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपके स्थान पर कोई भी, जैसे परिवार का कोई भी सदस्य हो, तो पूजा कर सकता है। अकेले आप रहती है, सिर्फ पति और आप रहते हैं, तो पति भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। मासिक धर्म में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मंत्रों का जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं, यह सभी कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है। अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं और पीरियड्स में आ गए हैं, तब क्या करें। तो देखिए, वैसे तो जब आप पहली बार व्रत शुरू करते हैं तो शुद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि हम व्रत का संकल्प लेते हैं और पहली बार विधि विधान से पूजा हम करते हैं। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं और व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि या तो पता नहीं है अगली बार भी आप शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता अगली बार भी पीरियड आ जाए, तब क्या करें, फिर कब करेंगे व्रत। तो आप व्रत शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प आप मानसिक रूप से ले सकते हैं, पूजा परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, ठीक है, आप व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि क्या हम पहली बार 2024 में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस साल किसी प्रकार का अधिक मास नहीं लगा है, तो ऐसे में आप व्रत कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है करवा माता और गणपति जी की कृपा की प्राप्ति के। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से ही, इस व्रत के प्रताप से ही देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। पति की सलामती के लिए, सुहाग के सुखी जीवन के लिए और परिवार की सुखी के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, और माता करवा की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।